हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 5 मैथ्स यूनिट नंबर 13 वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बच्चों ये यूनिट में हमने लास्ट पेज नंबर 175 तक पढ़ा था। आज उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। मैंने जो आगे के क्वेश्चन लिखवाए थे आप सब ने नोटबुक में लिखे होंगे, तो आज भी जो नए क्वेश्चन है वो आपको नोटबुक में लिखना है। फार्मर इन द विदर्भा, यानी एक फार्मर का नाम है विदर्भा, महाराष्ट्र। वो कहाँ का रहने वाला है? महाराष्ट्र का। विदर्भा इज द फेंसिंग इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग, यानी कि उसको एक बहुत सा बड़ा प्रॉब्लम आया है। क्या प्रॉब्लम है चलो हम देखते हैं। देयर वाज नो रेन एंड क्रॉप्स फेल, यानी कि बारिश नहीं आई और उसकी वजह से उसने जो अपने खेत में जो भी बोया था वो फेल हो गया। एट दिस टाइम विलेज एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैव हेल्प द फार्मर, और वो टाइम वो कोऑपरेटिव जो संस्था होती है बच्चों, जो फार्मर के लिए बनाई जाती है, उससे वो हेल्प मांगता है। अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर वेंट अराउंड द एरिया द स्पॉक टू द पीपल, यानी कि वहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्टर यानी न्यूज़ पेपर बनाने वाला होता है, उससे पहले एक न्यूज़ रिपोर्टर होता है जो हमारी बातों को सुनता है। तो वो यहाँ पर आता है और वो लोगों से अदर पीपल जो होते हैं जिनके गाँव में बारिश नहीं हुई और उनकी फसलें खराब हो गई है, उनसे वो बात कर रहा है। ही गॉट दिस टू रिपोर्ट्स, और वो रिपोर्ट लिख के जाता है। चलो नेक्स्ट पेज नंबर 176। सतीश स्टोरी, यहाँ पर हमें सतीश की स्टोरी बताई है। सतीश इज अ 30 इयर्स ओल्ड बॉय। सतीश जो है वो 30 ईयर का बच्चा है। हिज फादर हैज टेकन अ लोन फॉर फार्मिंग, यानी कि उसके पापा ने खेती के लिए फार्मिंग यानी खेत जो होते हैं उसके लिए लोन दिए। बट हिज क्रॉप फेल, और उसकी जो खेती है क्रॉप यानी जो अनाज उगाया था वो फेल हो गया। नाउ सतीश मदर हैज टू पे ₹5000 एवरी मंथ फॉर द लोन, और सतीश की मम्मी को हर मंथ 5000 रुपीज जो उन्होंने लोन ली थी उसकी किस्त चुकानी पड़ती है। क्योंकि सतीश स्टार्टेड वर्किंग ही लुक आफ्टर 17 गॉड्स ऑफ द विलेज, तो सतीश अपना काम स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसकी मदर को वो हेल्प करना चाहता है। तो वो क्या करता है? ही लुक आफ्टर 17 गॉड्स ऑफ अ विलेज, यानी कि उसके गांव में जो उसकी बकरियां थी 17 गॉड्स थे उसके पास, वो रखने का काम वो करता है। क्योंकि ही अर्न ₹10 एवरी डे फॉर 1 गॉड्स, यानी कि एक बकरी है उसमें से वो पर डे के 10 रुपीज कमाता है। अर्न यानी कमाता है इतना। 1 गॉड यानी एक ही बकरी में, बट उसके पास तो कितनी बकरियां हैं? यस, कितनी गॉड्स है? 17 गॉड्स है, बट 1 में से वो 10 रुपीज कमाता है। तो हमें आगे 3 क्वेश्चन दिए। हाउ मच वी विल अर्न इन 1 मंथ, यानी आपको यहाँ पर कहा है कि वो 1 मंथ में कितना कमाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें है 1 गॉड, उसमें से कितना कमाता है? अर्न यानी 10 रुपीज। उसके पास तो कितनी गॉड है? 17 गॉड्स, तो कितना कमाएगा? चलो पहले हम देखते हैं। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना होगा? 0 है तो उसकी वजह से सारे 0 आएंगे। अब चलो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 0 आएगा क्योंकि 10 के लिए तो 177 1 बचा 1 यानी 0 7 1। तो कितना कमाएगा वो पर डे में? यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स उसका आएगा यानी 170 रुपीज, यानी पर डे वो सारी उसकी जो बकरियां है उसमें से कितना कमाएगा? 170 रुपीज। हमें कितने दिनों का ढूंढने का बोला है? 30 डेज, यानी 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। वो 1 डे में जो कमाता है वो 1 डे में कमाता है वो टोटल 170 रुपीज है। तो वो 30 डेज में कितना कमाएगा, यानी हमें ये क्वेश्चन मार्क ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 170 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 1। तो चलो नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 170 मल्टीप्लाई बाय 30, तो पहले 30 से करते हैं 0 3 0 0 3 7 जा 21 3 1 जा 3 प्लस 2 यानी 5। अब 0 से सारा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 0 एडिशन 5 1 तो कितना कमाएगा? 5000
यानी 1 मंथ में वो 5100 रुपीज कमा सकता है। जो आपको पहला क्वेश्चन दिया है उसका आंसर होगा। चलो अब सेकंड है, डज ही अर्न इनफ टू हेल्प पे अ लोन एवरी मंथ। क्या ये जो कमाता है, यानी इसने कितने कमाए 5100 रुपीज, तो उसकी मम्मी की जो किस्त भरने की है वो कितने की है 5000 की, तो क्या वो उसमें उसकी हेल्प हो पाएगी? यानी उसमें से वो इतना तो हमें पता है कि उसकी जो किस्त है यहाँ पर उसने जो कमाया है वो है 5100 और उसकी जो किस्त है वो 5000 है, तो कितना बचेगा 0 0 0, 1 माइनस 0 यानी 1 और 5 माइनस 0 यानी 0, यानी कितने रुपीस बचते हैं 100 रुपीस बचते हैं। बट क्या वो 5000 की किस्त चुका पाएगा? तो यस ही अर्न, यानी कि उसने जो कमा, यस यानी कि वो किस्त चुका पाएगा। ही अर्न इनफ to help the loan यानी कि जो लोन की जो किस्त है वो चुकाने के लिए उसको हर मंथ हेल्प हो सकती है, यानी कि वो अपनी माँ की हेल्प कर सकता है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, वहाँ पर हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर, यानी कि वो 1 ईयर में कितना कमा सकता है। तो हमें पता है कि 1 मंथ यानी 30 डेज, यानी हमने 1 मंथ का तो ढूंढ लिया, कितना ढूंढ लिया था यहाँ पर 5100 रुपीज 1 मंथ में कमा सकता है। तो हमें पता है कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, आप सबको पता होगा ये तो चलो हम 1 ईयर में ढूंढते हैं, यानी 12 मंथ इज इक्वल टू कितना, तो क्या होगा वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5100 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 1। तो चलो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5100 मल्टीप्लाई बाय 12, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 0 2 0 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10, यस। अब 1 यानी 10 के बेस पर उससे मल्टीप्लिकेशन, तो उसके लिए पहले हमें 0 लगाना होगा। अब 1 से 1 0 0 1 0 0 1 1 जा 1 1 5 जा, चलो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 2 प्लस 0 यानी 2 1 प्लस 0 यानी 1 1 प्लस 5 यानी 6, तो कितना कमाएगा 61,200 रुपीज अर्न इन 1 ईयर। चलो बच्चों ये जो क्वेश्चन के आंसर हमने लिखे आप भी अपनी नोटबुक में लिख दो। चलो हो गया।
चलो नेक्स्ट कमलाबाई स्टोरी। यहाँ पर कमलाबाई की स्टोरी है। टू हेल्प फार्मर द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ब्रीड काउस, यानी कि जो खेडूतों के लिए यानी फार्मर्स के लिए जो किसान होते हैं उनके लिए कोऑपरेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ से उनको एक गाय दी गई है। कमलाबाई गुड़े ऑल्सो गॉट अ काउ, यानी कमलाबाई जो है उनको एक गाय दी गई है। द कॉस्ट ऑफ अ काउ ₹70,500। काउ की कॉस्ट कितनी है? 17,500 रुपीज। अब क्या होता है देखो, she had to pay 5,500 and the cooperative organization spent the rest of the money। उन्होंने जो कमलाबाई है उन्होंने 5,500 रुपीज दिए, बाकी के जो पैसे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसने दिए। तो यहाँ पर तो उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन है, हाउ मच डिड द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड ऑन द काउ, यानी काउ लेने के लिए यानी जो गाय लेनी थी उसके लिए उनको वो जो संस्था है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से कितने पैसे मिले। यानी आपको पता है कि वो जो काउ है वो 70,500 रुपीज की है। कमलाबाई ने कितनी दी है? 5,500 रुपीज। हाँ, तो जो हमारे इसमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा, वो कोऑपरेटिव जो संस्था है उसने दिए होंगे। तो कितना हो गया? 0 0 0 7 से 5 जाते 2 और 1, तो 12,000 रुपीज in spent the cooperating organization। यानी कि जो कोऑपरेटिव संस्था है उसने कितने दिए हैं? 12,000 रुपीज। तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ 9 पीपल फ्रॉम हर विलेज गॉट काउ, यानी कि जो कमलाबाई है उनकी तरह उनके गांव में 9 पीपल है सारे जिनको ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है उसने क्या दिया, संस्था को इंस्टीट्यूट बोला जाता है, यानी क्या दिया उसको, 9 लोगों को काउ दी है। तो हाउ मच डिड द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड इन ऑल, तो कोऑपरेटिव जो संस्था है यानी जो इंस्टीट्यूट है उसने टोटल कितने रुपीस स्पेंड किए हैं। तो पहले जो देखते हैं उसमें उसने एक के लिए कितने दिए हैं? 12,000 रुपीस इन अ 1 काउ स्पेंड। उसने 1 काउ के लिए 12,000 रुपीस स्पेंड किए। इससे कितने लोग हैं? 9 पीपल। तो कितने स्पेंड किए? 9 0 0 0 0 9 हो जाए 18 प्लस 1 9 हो जाए 9 और 10। तो कितने स्पेंड किए? 1,08,000 रुपीज स्पेंड 9 काउ, यानी उसने 9 काउस के लिए कितने स्पेंड किए? 1,08,000 रुपीज इन स्पेंड द काउ। चलो नेक्स्ट, कमलाबाई had to spend ₹185 every day on the cow, यानी कमलाबाई जो है वो 185 रुपीज काउ के लिए खर्च करती है। तो शी मेक्स सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क, और ये जो पैसा है वो कुछ दूध यानी मिल्क बेच के वो लाते हैं। उसके बाद आपको नया क्वेश्चन दिया है, देखो, इफ कमलाबाई स्पेंड ₹185 a day, find out how much will spend in a 1 month, यानी कमलाबाई 1 डे में 185 रुपीज स्पेंड करके वो काउ बेचती है। 1 मंथ यानी 30 डेज में कितने स्पेंड करेंगे वो हमें ढूंढना है। तो क्या करेंगे, वही मल्टीप्लिकेशन 185 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 1। तो चलो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 185 मल्टीप्लाई बाय 30। चलो फटाफट 3 यानी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 0
3 5 जा 15, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 3 1 जा 3 प्लस 2 यानी 5। तो कितना खर्च होगा? 0 से करेंगे तो 0 0 0। अब एडिशन 5550 रुपीज। तो कितना खर्च किया उन्होंने? 5550 rupees spent in the car. यानी कमला ने रुका हुआ है उसके पीछे 5550 रुपीज स्पेंड किए 1 मंथ में। चलो अब उसके आगे आपको नया क्वेश्चन दिया है कि द काउ गिव 8 लीटर ऑफ मिल्क। काउ कितना दूध देती है? यानी कि वो 8 लीटर मिल्क देती है एवरी डे। तो हाउ मच विल गेट इन 1 मंथ? यानी वो 1 मंथ में कितना देगी? तो 1 डे इज इक्वल टू 8 लीटर। तो 1 मंथ यानी 30 डेज इज इक्वल टू कितना लीटर? तो वही होगा 30 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 1। तो चलो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 8 0 0 8 3 जा 24। तो कितना मिल्क देगी? 240 लीटर मिल्क ऑफ काउ यानी 1 मंथ में वो जो काउ है वो कितना दूध देगी उनको? यस 240 लीटर। तो चलो ये जो सारे क्वेश्चन के आंसर है वो आप नोटबुक में लिखो। So next, if the milk is sold at the ₹39 per liter, यानी वो जो है कमलाबाई वो हमें पीडीएफ में 9 रुपीज पर लीटर दिया है, बट हमारी टेक्स्ट बुक में 39 है। तो हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे। यानी कि 39 रुपीज पर लीटर वो बेचते हैं। तो हाउ मच मनी विल कमला मेक इन 1 मंथ? कमलाबाई 1 मंथ में कितना कमाएगी? हमें पता है कि वो 1 मंथ में कितना लीटर दूध देते हैं? जो गाय है 1 डे यानी 1 दिन में 1 लीटर देती है। तो 1 मंथ का हुआ 240 लीटर। यानी हमें क्वेश्चन का है कि वो 1 मंथ में कितना कमाएंगे दूध से। यानी हमें पता है कि 1 मंथ वो दूध कितना देती है? 240 लीटर 1 मंथ। तो 1 लीटर की प्राइस है 39 रुपीज। तो 240 लीटर की हमें प्राइस ढूंढनी होगी। जो ये 240 लीटर है वो 1 मंथ का मिल्क है। तो 240 मल्टीप्लाई बाय 39 डिवाइडेड बाय 1। तो चलो यहाँ पर 240 मल्टीप्लाई बाय 39 फटाफट 3 0 0 3 4 जा 12 3 2 जा 6 प्लस 1 मीन्स। अब 9 0 0 9 4 जा 36 9 2 जा 18 प्लस 2 21। तो 0 6 3 4 9। तो कितना कमाएंगे वो?
9,360 rupees in per month, यानी वो 9,360 रुपीज पर मंथ वो जो मिल्क बेचते हैं उसमें से कमा सकते हैं। तो सो द मनी स्पेंड द कीपिंग द काउ वॉज, तो आपको पता है उन्होंने वो जो काउ थी उसका क्या खर्च था, पर डे का जो खर्च था वो है 185 रुपीज। तो वो काउ के पीछे कितना स्पेंड करते हैं टोटल 30 डेज में, तो 185 मल्टीप्लाई बाय 31 इज इक्वल टू 5,550 रुपीज वो स्पेंड करते हैं। तो जो सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दी है उसमें लिखोगे 5,550 रुपीज वो स्पेंड करते हैं। तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क, और वो जो दूध बेचते हैं उसमें से कितना कमाते हैं, तो ये थर्ड का वही आंसर आएगा फिर से कि 9,360 रुपीज वो मिल्क से कमाते हैं। यानी वो आपने ढूंढा ये पहले कि वो 1 मंथ में इतना मिल्क देती है, उसको 1 लीटर की प्राइस है 39 रुपीज, तो इतने में पूरा मिल्क बेचा जाता है। और जो गाय के ऊपर जो खर्च होता है जो उसके चारे के लिए होता है, फिर उसको जो हम दाना देते हैं उसके लिए, तो वो टोटल जो खर्च है वो 5,550 रुपीज है और इतना वो कमाते हैं। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बीच इज मोर, इन दोनों में से ज्यादा क्या है, ये जो वो कमाते हैं वो ज्यादा है या फिर वो जो खर्च होता है वो ज्यादा है, तो क्या ज्यादा है, यानी ये जो कमा रहे हैं वो ज्यादा है। एंड आगे क्वेश्चन पूछा है कि मनी स्पेंड ऑन द काउ और मनी ऑन द मीट हाउ मच, यानी ये जो ज्यादा है यानी कि 9,360 मिल्क से आते हैं और 5,550 रुपीज वो खर्च करते हैं। तो यानी आपको पता है कि जो गाय से जो मिल्क मिलता है वो बेचते हैं वो पैसे ज्यादा है, बट कितने ज्यादा है, तो 0, अब ये सब्सट्रैक्शन 1 3 और 5 यानी यहाँ पर 10 यानी 13 से 5 लें तक 7 और 8 से 5 लें तक 3,710 रुपीज इज मोर इन मिल्क, यानी उनको दूध में जो पैसे मिलते हैं वो 3,710 रुपीज ज्यादा है। तो चलो ये क्वेश्चन जो है वो आप लिख दो। चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम है, मैं
बस के क्वेश्चन आपको समझाती हूँ, आपको समझ में आते हैं तो आपको घर 5 क्वेश्चन जो है वो फिलअप करें, नहीं आते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम अपने वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सुखी वर्क ऑन अ फार्म ही इज पेड 198 रुपीज फॉर 1 डे। यानी सुखी खेत में काम करती है और वो 1 डे में 198 रुपीज कमाती है। तो ही इफ ही वर्क फॉर 52 डेज हाउ मच विल ही अर्न, तो वो कितने रुपीज कमाएगी। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सुखी अर्न 1 डे कितने रुपीज कमाती है 1 डे में 198 रुपीज। वो काम कितने करती है 52 डेज तक। तो क्या करोगे आप, वही मल्टीप्लिकेशन 192 मल्टीप्लाई बाय 50, जो आंसर आता है वो 152 डेज में कमा सकती है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, हरिया टू का लोन ऑफ बिल्ड दिस हाउस। हरिया लोन लेता है अपने घर बनाने के लिए। ही हैज टू पे बैक 2750 रुपीज एवरी मंथ फॉर 2 ईयर। वो 1 मंथ में 2750 रुपीज रिटर्न करता है। उसको जो लोन लिए तो उसकी किस्त तो चुकानी होगी, तो 1 मंथ में 2750 रुपीज चुकाता है। तो वो 2 साल यानी 2 ईयर में कितने चुकाएगा। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, 2 ईयर इज इक्वल टू 24 मंथ। तो 2750 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये जो आंसर आएगा वो उसका 2 ईयर की जो किस्त चुकाएगा वो होगा। सी है, रतिराम इज अ मिल्क सेलर इन द सिटी। रतिराम जो है वो सिटी में मिल्क बेचता है। ही सेल 30 लीटर्स ऑफ अ मिल्क एवरी डे एट रेट ऑफ द 43 रुपीज। आपको अपने टेक्स्ट बुक के से क्वेश्चन देखने हैं, यहाँ पीडीएफ में अलग दिए जा रहे हैं। तो पर लीटर की जो प्राइस है वो 43 रुपीज है। तो हाउ मच डज ही अर्न, तो वो कितना कमाएगा। तो 43 मल्टीप्लाई बाय 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a farmer sell 1 liter milk for 41 rupees in 1 month he sell 210 liter of milk। फार्मर जो है वो 1 लीटर मिल्क की कीमत लेता है 41 रुपीज और 1 मंथ में वो 210 लीटर मिल्क बेचता है। तो 1 मंथ तक कितना कमाएगा। तो वही क्वेश्चन है हमारा, 210 मल्टीप्लाई बाय 41 इज इक्वल टू जो आंसर में मिलता है वो 1 मंथ में कमा सकता है। नेक्स्ट, अ कंपनी सेल्स 1 लीटर ऑफ अ पैकेट वाटर रुपीज फॉर 18। यानी कि कंपनी है जिसके पानी का पाउच बनाया है, 1 लीटर पानी का पाउच है, उसकी प्राइस है 80 रुपीज। और शॉपकीपर बाय 240 लीटर्स ऑफ पैक वाटर, और शॉपकीपर जो है वो 240 लीटर पानी के पैक लेता है। तो हाउ मच डज ही पे, तो वो कितने रुपीज पे करेगा कंपनी को, यानी 240 मल्टीप्लाई बाय 80। सारे मल्टीप्लिकेशन है, वैसे तो इजी है, आपको देखना है, समझ में आता है तो काउंट करना है, वरना नेक्स्ट टाइम हम अपनी वीडियो में प्रैक्टिस सेंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।